आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ तकनीकी कारणों से हम आपसे थोड़ा सा विलंब से जुड़ पाए हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि अ, सभी दमोह ज़िले के सभी लोगों के लिए बेहद लाभकारी है। और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम का, इस सरकार की इस इनिशिएटिव का लाभ उठाएं। इसीलिए मैं आज आपके सामने इस अभियान के बारे में कुछ जानकारी रखना चाहता हूँ, और इस अभियान का नाम है संकल्प से समाधान। तो बेसिकली आपके लिए इसमें जानने योग्य ये बात है कि कुल 106 तरह की सेवाएं हैं जो कि राज्य सरकार देने वाली है, और इन सेवाओं से संबंधित आवेदन आपके लेकर के और इनका निराकरण हम लोग करेंगे। इनमें से कुछ सेवाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितनी महत्वपूर्ण सर्विसेज हैं ये, और इनके यदि आप आवेदन देते हैं तो इनका निराकरण हम टाइम लिमिट में करके आपको देंगे। तो ये 3 चरणों में 31 मार्च तक चलने वाला है। पहला चरण इसका 15 फरवरी तक चलेगा। ये 12 जनवरी से शुरू हुआ है और पहला चरण इसका 15 फरवरी तक चलेगा। और जो 15 फरवरी तक जो चरण चलने वाला है उसमें हम केवल एक काम कर रहे हैं, और वो काम है आवेदनों को इकट्ठा करना। तो अभियान का नाम है संकल्प से समाधान। इस अभियान का पहला चरण है 12 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक, और इसमें हम अलग अलग महत्वपूर्ण सेवाओं और योजनाओं के लिए आपके आवेदन पत्र इकट्ठा करने वाले हैं, और फिर उसके आगे के महीनों में फिर हम उनका निराकरण करेंगे। तो अभी केवल हमारा फोकस इस बात पर है कि आपके अधिक से अधिक आवेदन हमारे पास आ जाएं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इन योजनाओं का आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अब आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसका कि आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे पहला है लाडली लक्ष्मी योजना। यदि आपके यहाँ पर 2 बालिकाएं हैं और 2 बालिकाएं जो है उनके लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उनको यदि लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिला तो कक्षा 6ठी 9वीं 12वीं मतलब 18 साल की होने तक उनको जो है छात्रवृत्ति मिलती है, और उसके बाद एक मुश्त राशि मिलती है। तो लाडली लक्ष्मी योजना से यदि मान लीजिए आपके बच्चे अभी वंचित रह गए हैं, या फिर बेटी का अभी आपके परिवार में जन्म हुआ है, तो लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी योजना है, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आवेदन करने का तरीका हमने बहुत ही सिंपल रख दिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप को कहीं जाना पड़ेगा। हमने कई सारे आपको मार्ग दिए हैं इसके लिए, उसके बारे में भी आपसे जिक्र करूंगा मैं। तो पहला योजना मैं बड़ी बताना चाह रहा था आपको, वो है लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बड़ी योजना है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना बेसिकली ये है कि यदि शहर में रहते हैं आप, दमोह जिले के किसी भी शहर में, और आप अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो पहला जो आपको लोन मिलेगा वो 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त, जीरो ब्याज, कोई ब्याज नहीं लगेगा, 10,000 रुपए मिलेगा। यदि 10,000 रुपए आपने चुका दिया तो आपको फिर 20,000 रुपए मिलेगा। यदि आपने 20,000 भी चुका दिया तो आपको 50,000 मिलेगा। इस प्रकार से आपको पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार है किसान सम्मान निधि। जो हमारे पेशे से किसान हैं, और किसानों को जो है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये मिलाकर के हर महीने का 1,000 यानी साल के 12,000 रुपए मिलते हैं। यदि किसी किसान का नाम इस योजना में जुड़ने से छूट गया है, या फिर इनका नाम नहीं जुड़ पाया है, तो ये भी आवेदन कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज है, निशुल्क मिलता है। यदि आप गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वालों में से हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज की सुविधा है। और इसमें 2 कैटेगरी हैं। इसमें यदि मान लीजिए आप 70 साल से अधिक की उम्र के हैं, या फिर आप श्रमिक हैं, या फिर आप वनाधिकार पट्टाधारी हैं, तो ऐसी स्थितियों में तो आपको ये गरीबी रेखा वाली बाध्यता भी नहीं है। आपका सीधे आयुष्मान कार्ड बनेगा, और 5-5 लाख रुपए तक का आपको लाभ इसके अंतर्गत चिकित्सा के लिए आराम से मिल सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है
कि इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। जो 70 साल से अधिक के लोग हैं उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सरकार की योजना है, तो उनके लिए भी आवेदन किया जा सकता है। उसमें कोई लिमिट नहीं, कोई बीपीएल कुछ नहीं देखते, सीधा आपका आयुष्मान कार्ड बनता है यदि 70 साल से ऊपर के। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जिसके अंतर्गत इसमें लाभ लोगों को दिया जाएगा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और बहुत चिंतित भी हैं। वो है बाल हृदय उपचार योजना। यदि हमारे जिले में, यदि आपके परिवार में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल या 14 साल से कम की है और उनको कोई हृदय रोग यानी दिल की बीमारी है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में आप हमको तुरंत बताएं और इन बच्चों के इलाज का प्रबंध सरकार करेगी और ऐसे बच्चों के इलाज को बहुत प्रायोरिटी के साथ हम लोग कराएंगे। तो इसके बाद में प्रसूति सहायता योजना, यानी कि यदि आपको प्रसूति में, यदि आप जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत और प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत अलग अलग पैसा मिलता है। यदि मान लीजिए आप श्रमिक हैं तो उसके लिए अलग पैसा मिलता है। तो इसका लाभ यदि आपको नहीं मिला है किसी कारण से, प्रसूति सहायता का लाभ आपको नहीं मिला है, तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें श्रमिकों के लिए अलग अलग योजना है। श्रमिकों के लिए यदि मान लीजिए आप मजदूरी करते समय आप अपंग हो जाते हैं, उसमें आपको लाभ मिलता है। यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो अनुग्रह सहायता का लाभ मिलता है। अलग अलग तरह के लाभ श्रमिकों के लिए हैं, तो ये सभी भी आवेदन आराम से कर सकते हैं। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं, उसका भी आवेदन इस योजना के अंतर्गत किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, कल्याणी पेंशन। तो विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन के बहुत लोग, मैं जब भी गांव में जाता हूं मेरे को बहुत मिलते हैं कि सर हमको लाभ नहीं मिल रहा, सर हमको लाभ नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोग भी आवेदन कर सकते हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा है। ध्रुव सिंह जी, नीरज जी, लोधी गोविंद सिंह जी, राधे संजू पटेल जी, आप सबको मेरा नमस्कार। तो मैं कह रहा था कि विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांगों के लिए जो पेंशन योजनाएं चलती हैं, इन सब योजनाओं का लाभ इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को मिल सकता है। जो पात्र हैं उनको बराबर इसमें लाभ मिलेगा, आपको सिर्फ आवेदन करना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मान लीजिए अभी आगे आने वाले समय में बसंत पंचमी आने वाली है, या आगे इस के समय में आपको शादियों के सीजन में यदि मान लीजिए सामूहिक विवाह में विवाह करना है, तो विवाह के लिए भी इसमें सहायता है। और इसमें निशक्त विवाह के लिए भी है, कल्याणी विवाह के लिए भी यानी विधवा विवाह के लिए भी है। ये सब सहायताएं जो इसके अंतर्गत आपको मिल सकती हैं। इसी प्रकार से यदि आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन करने की सुविधा हम इसमें आपको दे रहे हैं। खेमचंद पटेल जी नमस्कार। इसी प्रकार से यदि बच्चा कॉलेज में पढ़ता है और यदि वो कॉलेज में पढ़ता है और उसकी अंक सूची में सुधार नहीं हो रहा है, या उसको माइग्रेशन नहीं मिल रहा है, या उसको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, या उसको डुप्लीकेट अंक सूची नहीं मिल रही है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो इन सब के लिए भी अप्लाई हमारे विद्यार्थी कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए हमारे किसी व्यक्ति को जो है तुलावटी का लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस लेने के लिए भी वो आवेदन कर सकता है। अब यदि मान लीजिए आपको किसी शहरी क्षेत्र में अविवादित संपत्ति का नामांतरण कराना है या ट्रांसफर कराना है, तो इसके आवेदन भी आप कर सकते हैं। यदि मान लीजिए नगरीय क्षेत्र में कोई हैंडपंप और ट्यूबवेल है, वो खराब पड़े हैं, उनके सुधार के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जिनके लिए आप नगरीय क्षेत्र में आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 18 साल के हो गए हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस को यदि मान लो उसका रिन्यूअल कराना है तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नया लर्निंग लाइसेंस बनाना हो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वाहन पंजीयन का नवीनीकरण करना हो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आकाश राठौर जी, राज मिश्रा जी, मोहित तिवारी जी नमस्कार। अब देखिए और कई सारी योजनाएं हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, विवाह का पंजीयन कराना है, ये सब चीजों के लिए भी अभी आवेदन हो सकता है। आप
नामांतरण कराना चाहते हैं, बंटवारा कराना चाहते हैं, ऐसे नामांतरण बंटवारा जिसमें कोई झगड़ा नहीं है, जिसमें कोई विवाद नहीं वो आप करा सकते हैं। आपको खसरे की नकल चाहिए, आप हमसे मांग सकते हैं, खसरे की नकल दी जाएगी। नक्शे की कॉपी चाहिए, वो आप मांग सकते हैं, वो आपको दी जाएगी। सीमांकन कराना चाहते हैं, वो बिल्कुल मिल जाएगा। आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट चाहिए कि आपके बच्चे का यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है, विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं बना है, वो बनवा सकते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्टिफिकेट जारी करना है, वो हो सकते हैं। आय प्रमाण पत्र जारी करना है, वो हो सकते हैं। निवासी प्रमाण पत्र जारी हो सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र में कोई सुधार करना है तो हो सकते हैं। हमारे बंजारा समाज के जो लोग हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र बनाना, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, ये भी आपको मिल सकता है। यदि मान लीजिए कोई फल सब्जी के व्यापारी हैं, उनको भी लाइसेंस मिल सकता है। तो ये सारी स्कीमों के अंतर्गत हम आवेदन कर सकते हैं और आपको सेवा प्राप्त हो सकती है। तो ये है मध्य प्रदेश सरकार की संकल्प से समाधान योजना, जिसके माध्यम से 12 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद आगे के समय में इन आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि इन 106 प्रकार की सेवाएं, जिनके बारे में हम सोशल मीडिया पे लगातार डाल रहे हैं और डाल देंगे, कि इन सब के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आवेदन करने के तरीके क्या हैं। यदि आपको आवेदन करना है तो कई सारे तरीके हमने दे दिए। पहला, आप सीएम हेल्पलाइन पे लिख सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन पे फोन कर सकते हैं इन सेवाओं के लिए, वो हमारे पास आ जाएगा। दूसरा, आप दमोह हेल्पलाइन पे बता सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों तरीकों से आप हमारे पास शिकायत कर सकते हैं। और ये दोनों तरीके ऐसे हैं जिसमें आपको कोई कागज दिखाने की तुरंत जरूरत नहीं है, आपको केवल अपना जानकारी देनी है और आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। आपसे कागज आगे के समय में लिए जाएंगे, अभी जरूरत नहीं। तो सीएम हेल्पलाइन हो गई, दमोह हेल्पलाइन हो गई। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी कानून में भी आप आवेदन कर सकते हैं कई सारी सेवाओं के लिए, जो कि लोक सेवा केंद्र में जाकर के होता है। आप वहां भी आवेदन करेंगे, वो भी हमारे पास इसी योजना के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद जन सुनवाई में भी आप आवेदन दे सकते हैं। जन सुनवाई में भी आप आवेदन देंगे, वो भी आप आवेदन हम ले लेंगे इसमें। मनोज पटेल जी नमस्कार, क्रांति चढ़ार जी, मैं बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि आवेदन कहाँ से करना होगा। पहला सीएम हेल्पलाइन, दूसरा दमोह हेल्पलाइन, तीसरा लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत लोक सेवा केंद्र, चौथा जन सुनवाई। ये 4 जगह होगी। पांचवा जो है, आप अपने विभाग, जो भी संबंधित विभाग है, जैसे मान लीजिए मछली पालन विभाग की स्कीम है मछुआ क्रेडिट कार्ड, तो आप मछली पालन विभाग के अधिकारी के पास भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी भी अधिकारी के पास। यदि मान लो आपको नामांतरण बंटवारा सीमांकन कराना है, आप तहसीलदार के पास भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये छठा तरीका हो गया आवेदन प्रस्तुत करने का। अगला एक और तरीका है इसमें कि हर गांव गांव में हमने नोडल अधिकारी बनाए हैं और कर्मचारी भेजे हैं। तो गांव में भी ये लोग आवेदन इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप गांव में भी आवेदन दे सकते हैं। अलग अलग गांव में जाने की अलग अलग तिथियां हैं, उसके लिए डोंडी पिटवाई जा रही है, मुनादी की जा रही, और सब जगह लोग आ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के व्यवस्था है आवेदन करने की। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इन योजनाओं और सेवाओं को लेने के लिए हमारे यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करें। और इसीलिए हमने आपको अलग अलग माध्यम बताएं आवेदन देने के। कोई एक माध्यम नहीं है, अलग अलग किसी भी माध्यम से आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और आपका हर आवेदन हम दर्ज करेंगे। अब आवेदन जब आप प्रस्तुत करेंगे तो उसमें मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। मुझे सबसे पहले 2-3 चीजें बहुत जरूरी चाहिए। पहला है आपका नाम, दूसरा है आप कहाँ के निवासी हैं, कौन से गांव के हैं, कौन सी तहसील के हैं। तीसरी चीज, मुझे चाहिए आपका मोबाइल नंबर। और चौथी चीज, मुझे चाहिए आपका समग्र आईडी नंबर। और पांचवी चीज, मुझे चाहिए समस्या, कौन सी सेवा चाहते हैं या कौन सी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उसका नाम। तो मुझे कुल मिलाकर के 5 चीजें चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पहला, मुझे आपका नाम चाहिए।
जो आवेदक है उसका नाम, दूसरी चीज मुझे आवेदक का मोबाइल नंबर चाहिए, तीसरी चीज मुझे आवेदक का समग्र आईडी चाहिए, चौथी चीज मुझे उस योजना का नाम चाहिए जिसका आपको लाभ लेना है, और पांचवी चीज मुझे चाहिए कि आप किस तहसील के रहने वाले हैं, किस गांव के रहने वाले हैं। बस इतना पता चल जाए, बस इतनी जानकारी चाहिए। आप दमोह हेल्पलाइन पे भी देते हैं, इतनी जानकारी पर्याप्त है मेरे लिए, इससे हमारा काम हो जाता है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपने मान लो आवेदन आज किया, लेकिन आपको आवेदन के निराकरण की कार्रवाई थोड़ा आगे शुरू होगी 15 फरवरी के बाद। अभी हम केवल 15 फरवरी तक अधिक से अधिक आवेदन इकट्ठा करने पे जोर दे रहे हैं। तो अभी आप आवेदन कीजिए, आपके आवेदन करने के बाद हम जो है उनके निराकरण की प्रक्रिया को भी प्रारंभ करेंगे। मुझसे पूछा है क्रांति चड़ार जी ने कि आवेदन कहाँ से करना होगा। मैंने बता दिया कि आप आवेदन आपके गांव में जो हमारे नोडल अधिकारी आ रहे हैं उनको भी दे सकते हैं, आप जन सुनवाई में दे सकते हैं, लोक सेवा गारंटी में दे सकते हैं, आप सीएम हेल्पलाइन लगा सकते हैं, आप दमोह हेल्पलाइन पे दे सकते हैं, आप विभाग के अधिकारियों को दे सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन। उत्तम लोधी जी ने कहा है कि हमारे पंचायत में अधिकारी लोग नहीं आते हैं। मैंने नोट कर लिया है बिजोरी पाठक का, मैं आपके यहाँ पर अधिकारियों को भेजूंगा, आप चिंता न करें, बिल्कुल लोग आएंगे। और लोधी गोविंद सिंह जी ने हमसे कहा है अपील के बारे में। ओके, अब देखिए क्या है कि यदि मान लीजिए कोई केस अपील में है, इसका मतलब वो न्यायालयीन प्रकरण है, और उस न्यायालयीन प्रकरण में यदि आपको उसकी कॉपी नहीं मिली है तो आप बिल्कुल हमें इसके बारे में यदि जन सुनवाई में आगे आने वाले मंगलवार को बता सकते हैं तो हम आपको उसी दिन इसकी कॉपी दिलवा देंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपका हम लोगों ने एक फोटो खींच लिया, आपका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है, हम संबंधित अधिकारियों को हम बता रहे हैं। अब इसमें आपने ये नहीं लिखा है कि कौन से तहसील के आप निवासी हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम आपसे बात करके इसका रिजॉल्व कर लेंगे, इसको हम एक ही दिन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है सुशील विश्वकर्मा जी का है कि क्या बिजली से संबंधित आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से आवेदन हम कर सकते हैं। पहला है बिजली में मीटर सर्विस लाइन की शिफ्टिंग के बारे में, दूसरा है स्थायी नवीन कनेक्शन लेने के संबंध में, फिर तीसरा है व्यक्तिगत कनेक्शन लेने के संबंध में। ये तीन सेवाएं इनकी लिखी हुई हैं, जिसमें स्थायी कनेक्शन, निम्न दाब स्थायी कनेक्शन और मीटर सर्विस लाइन की शिफ्टिंग के बारे में मांग पत्र जारी करना और उनकी शिफ्टिंग करना। ये कुल सेवाएं हैं जो कि आपको बिजली के संबंध में आप ले सकते हैं। एक मिनट से ऊपर करो, थोड़ा सा और ऊपर। हाँ, मिथिलेश अग्रवाल जी आपको नमस्कार। शचींद्र जैन जी ने पूछा है डिजिटल नक्शे को सुधरवाने का आवेदन 2023 में दिया था, अभी तक नहीं हुआ है। ओके, अब देखिए इसमें जो मैं सेवाओं को देख रहा था तो हमारी जो सेवाएं हैं इसमें है चालू नक्शे की कॉपी देना और नक्शे को ठीक करना या शुद्ध करना। तो बिल्कुल आप ये सुधारने का आवेदन दे सकते हैं और यदि आप ये आवेदन दे देंगे तो हम इसको सुधरवा देंगे इसके समय के अंदर। नीलेश रजक जी ने लिखा है कि आपने कोई आवेदन तहसील में दिया हुआ है। मेरा कहना है कि हम पुराने आवेदन भी सब निकलवा रहे हैं उनके निराकरण के लिए। आप चाहें तो उसको दोबारा दे सकते हैं, आप चाहें तो उस संबंध में दमोह हेल्पलाइन पे शिकायत कर सकते हैं, हम इस केस को टेकअप कर लेंगे। लेकिन मैंने जो आपसे कहा कि मुझे केस टेकअप करने के लिए 3-4 जानकारियों की जरूरत है, जिसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका समग्र आईडी, किस योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं, जैसे आपके केस में नक्शा सुधार या नक्शे की शुद्धि या नक्शे की कॉपी है। इसके बाद आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी तहसील है, कौन सा जिला है, यह पता होना चाहिए। तो ये दे देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। आगे हाँ,
मिथिलेश अहिरवार जी, आप ये आवेदन लेकर के आप अगले मंगलवार को आ जाइए, हम इसका निराकरण करवाएंगे। बिल्कुल। अगला दिनेश परस्ते जी। ओके, एक सेकंड। आपने लिखा है कि कोई नया काम करने के लिए बैंकों के द्वारा लोन नहीं लिया जाता। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खास तौर से अनुसूचित जाति जनजाति यानी आदिवासी वर्ग के लिए बहुत अच्छी अच्छी लोन स्कीम है, जिसमें एक स्कीम है बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, और इसके अलावा टंट्या भील स्वरोजगार योजना। इन योजनाओं का लाभ बिल्कुल मिल सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है परस्ते जी कि यदि आपकी निगाह में कोई ऐसे केस हो तो आप बिल्कुल मेरे पास भेजिए। हम पूरी ताकत से प्रयास करेंगे कि उनको योजना का लाभ बिल्कुल मिल जाए। यदि वो बिल्कुल पात्र होंगे तो उनको 100% मिलेगा। इसके अलावा परस्ते जी, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत ऐसे हमारे आदिवासी भाई बहन जिनका कोई केस उन्होंने SC/ST एट्रोसिटी कानून यानी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किया हुआ है, उनको भी राहत राशि देने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा यदि किसी हमारे आदिवासी भाई बहन को वनाधिकार कानून के अंतर्गत पट्टा मिला है तो उसको आयुष्मान कार्ड जारी करने की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। तो यदि ऐसे भी कोई केस हो आपके पास तो प्लीज हमको बताइए, हम इनकी पूरी मदद करना चाहेंगे। आगे किरण तिवारी जी, नमस्कार। चौधरी जी, आपने बमनपुर में अतिक्रमण वगैरह की बात की है। देखिए, अतिक्रमण वाली कार्रवाई इस अभियान के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके लिए आपको अलग से आवेदन देना पड़ेगा, तब हम कोई कार्रवाई कर पाएंगे। आगे चलिए। अनिल कुमार सेन जी, नमस्कार। हेमलता यादव जी, जो पट्टे का आवेदन किया है उसमें पत्रकार दीजिए जिससे हमें आवास योजना का लाभ मिल जाए। ओके, हेमलता यादव जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप नगरी शहर की बात कर रही हैं या गांव की, क्योंकि आपके इसमें कुछ लिखा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आप शहर में निवास करती हैं तो अभी तक हम लोग उनको पट्टे दे रहे थे, और सॉरी, हम उन लोगों को आवास दे रहे थे, कुटीर दे रहे थे, कॉलोनी दे रहे थे, जिनके पास खुद की जमीन है और लेकिन मकान कच्चा है। अब हम इस महीने के अंत से उन लोगों के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और जिनको पट्टों की आवश्यकता होगी। तो मुझे लगता है कि इस पर आप काम जल्दी शुरू होने वाला है। आपका यदि कोई आवेदन हो तो बिल्कुल आप हमें दिलवाइए, हम इस पे संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करके और आगे कार्रवाई करते हैं। अगला है सतीश तिवारी जी। आप अपना प्रश्न थोड़ा होल्ड करके रखिए, मैं इसके बारे में अभी आपको जानकारी देता हूं। विनय पटेल जी, आपका कहना सही है और बिल्कुल हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। गोविंद सिंह जी, आपका हम लोगों ने बात नोट कर ली है, और मैं अभी तहसीलदार दमोह को मैं निर्देशित कर रहा हूँ, SDM दमोह को भी निर्देशित कर रहा हूँ, और यदि आप एक बार मंगलवार के दिन आ जाएंगे तो ये उसी दिन निराकरण हो जाएगा आपके केस का। जागेश्वर धाम कॉरिडोर के निर्माण के कार्य के संबंध में आज ये फेसबुक लाइव पशुपालन वालों से बात उसके लिए नहीं है, लेकिन आपका सुझाव अच्छा है, हम लोग इस पर काम करेंगे। उत्तम लोधी जी ने शिकायत की है कि पेयजल की समस्या का निराकरण करने के लिए, तो यदि आपके गांव में पेयजल की समस्या है तो आप यदि हमें बता देंगे तो हमारी टीम एक बार जा कर के उस गांव में देख भी सकती है
कि आपके यहाँ पीने के पानी के स्रोत क्या हैं, हम लोग किसी को भेज देंगे बिजोरा पाठक में, और एक बार वो देख लेंगे ताकि वहाँ पर लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। राजौरिया जी नमस्कार। आगे अरविंद कुमार पटेल, एमपी टास्क सेतु जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होने से हाई स्कूल बोतराई के आवेदन तो जमा है लेकिन अभी तक अप्राप्त है। ओके, अरविंद कुमार पटेल जी, आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यदि कहीं पर जाति प्रमाण पत्र की परेशानी है तो हम लोग बिल्कुल उसको दूर कराएंगे। और बोतराई गांव के लिए हमने नोट कर लिया है हाई स्कूल का, इसमें हम लोग हाई स्कूल प्राचार्य और एसडीएम साहब से बात करते हैं और इसका निराकरण हम जल्दी करवाएंगे। सौरभ दुबे जी, यदि आपको नक्शा सुधार के कार्य के लिए आपने कहा है कि बिना वकील के संभव है, बिल्कुल संभव है और ये पूरे काम निःशुल्क हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि हमारे कार्यालय में एसडीएम कार्यालय में जाएंगे तो आपको लोग बिल्कुल गाइड कर देंगे, कहीं किसी प्रकार का शुल्क देने की जरूरत नहीं है और आपका काम हो सकता है। सुनील ठाकुर जी, उज्ज्वला योजना के बारे में आपने बात की है। देखिए, इस जो कार्यक्रम है, ये वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शामिल नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये है कि यदि आप या आपके परिवार से कोई व्यक्ति जन सुनवाई में मंगलवार को आ जाए तो हम इसका निराकरण कर लेंगे। हमने नोट कर लिया है, इसको हम स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, हम संबंधित अधिकारियों को बता भी देंगे। शैलेंद्र सोनी जी, जन सेवा मित्रों को बहाल करने और रोजगार देने की आप बात कर रहे हैं, ये मेरा विषय नहीं है, राज्य शासन का विषय। आपको सही फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। अनिल शर्मा जी ने जो मसला उठाया है वो स्थानीय किस्म का है। आप संबंधित एसडीएम या संबंधित स्थानीय निकाय में ये बात रखें। आगे 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 जिंदल कंपनी की टंकी पर ऑपरेटर हैं। ये देखिए भाई, ये आपके और कंपनी के बीच का विषय है, ये आप लोगों को वहां से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ये आज के फेसबुक लाइव का विषय नहीं। चलिए आगे बढ़े। आगे दीपक ठाकुर जी, 1 साल हो गया है सर, नक्शा नहीं कट रहा, पटवारी 3 बार आवेदन दे चुका हूँ। सो मेरा कहना ये है इसमें भी कि आप यदि इसके बारे में डिटेल बताते हैं और आप यदि आवेदन करते हैं, बिल्कुल आपका काम पात्रता और नियम के अनुसार होगा, लेकिन आपको डिटेल बताने पड़ेंगे। अभी आपने कोई डिटेल इसमें नहीं बताया, और आप आवेदन दमोह हेल्पलाइन पे भी कर सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन पे भी कर सकते हैं, जहां भी करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। सृजन सेवा मित्रों के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ये इस फेसबुक लाइव का विषय नहीं है। अगला धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप यदि मंगलवार या सोमवार को मंडे या ट्यूसडे को आप यदि आ सकते हैं तो बिल्कुल आप आइए, मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो जाए, ये इंपॉर्टेंट विषय है। चलिए आगे, चलिए आगे। आगे एक मिनट, ऊपर 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 ऊपर, हाँ। सौरभ दुबे जी का प्रश्न है कि क्या आप किसी युवा को दमोह में ही नियमित रोजगार दिला सकते हैं। देखिए, नियमित रोजगार का क्या मतलब है? नियमित रोजगार का यदि ये मतलब है कि सरकारी नौकरी, तो मैं नहीं दिला सकता हूँ किसी को, और सरकार में कहीं भी नौकरी वो भी मैं नहीं दिला सकता हूँ किसी को, ये मेरा काम नहीं है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को विज्ञापन देख करके और आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप निजी कंपनी में रोजगार चाहते हैं और कम से कम 5वीं शिक्षित हैं, 8वीं शिक्षित हैं, तो हमने जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं अब युवा संगम रोजगार मेले में, कि अधिकांश जो है दमोह जिले के अंदर ही रोजगार हम लोग दिला रहे हैं।
इस बार जो 27 जनवरी को युवा संगम रोजगार मेला होने वाला है, उसमें हमने लगभग 1000 वैकेंसी दमोह की ही है। वो दमोह की ही वैकेंसी जो है हम लोग लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में रोजगार चाहता है तो बिल्कुल वो आवेदन कर सकता है। ऊपर जाओ, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, नहीं और था ना। आगे संदीप पाठक, ये संदीप पाठक जी, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि मान लीजिए आपका आधार कार्ड का कोई दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल सोमवार मंगलवार के दिन हमारी जन सुनवाई में आइए, आपका काम एक दिन में हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आप। चलिए आगे, एक मिनट ऊपर, ये नोट कर लेना। देव कुमार रजक जी ने कहा है कि ग्राम पंचायत बरवासा में 1 महीने से पानी की सप्लाई बंद है। मैं इसको दिखवा लूंगा, बिल्कुल आप चिंता न करें। अगला, अगला, अगला। ये वो था ना, हाँ ये वाला, हाँ ये गौरव सिंह जादौन। नहीं देखिए, जन सेवा मित्रों के बारे में आप सभी लोग बार बार मैसेजेस डाल रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये सही फोरम इसका नहीं है, ये आपको राज्य शासन के सामने देना चाहिए। और यदि आप लोग कोई मेरे पास ज्ञापन भेजते हैं तो मैं आपका ज्ञापन नियमानुसार कार्रवाई के लिए राज्य शासन को भेज दूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ। अब बाकी आप लोग इतने सारे मैसेजेस डालते रहेंगे तो देखिए उसमें दूसरों का नुकसान है, क्योंकि आपके मैसेजेस के कारण दूसरों के मैसेज में पढ़ नहीं पा रहा हूँ जिनके वाकई में किसी सर्विस से संबंधित हैं। जिस चीज के लिए वीसीए, कृपया उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। रजक राकेश जी, फतेहपुर। ओके, आगे चलिए। नरेंद्र पटेल जी, इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। आप आवेदन करेंगे तो बिल्कुल कार्रवाई हो जाएगी। आगे चलिए। आपने नीलेश रजक जी लिखा है कि 6 महीना पहले आपका आवेदन जमा किया गया था। मैंने इसका, हम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। हमारी टीम के व्यक्ति आपसे बात करेंगे और यदि कोई लंबित होगा तो हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे उसमें। आगे, एक मिनट, हाँ आगे चलने दो। आगे, आगे ग्वारी गांव में, एक मिनट, ग्वारी पप्पू यादव जी, हमारे गांव ग्वारी में आज भी कोई आने जाने की सुविधा नहीं है। आपका प्रश्न क्लियर नहीं है। आगे बढ़े। अगला जो पूछा गया है, भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। इस योजना के अंतर्गत विनोद पाटीदार जी, हमारे यहाँ लक्ष्य से अधिक हम लोगों ने आवेदन किए हैं और यदि अभी भी कोई आवेदन आ रहा है तो हम उसको लेकर के, उसमें राज्य शासन स्वीकृत करता है, हम लोग यहाँ से प्रस्ताव बना करके भेजते हैं। तो यदि आपके पास कोई आवेदन हो तो हम भेज दें। हमारा लक्ष्य 24 का था, हमने 78 से ज्यादा आवेदन स्वीकृत करके राज्य शासन को भेज दिए हैं। तो हम अपना लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। फिर भी आपके पास यदि कोई आवेदन हो तो बिल्कुल भेज सकते हैं। आगे, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। एक मिनट, ये गया बीच में। रघुवीर सिंह लोधी, आपने लिखा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और वो आप जॉब करना चाहते हैं। तो आपको युवा संगम रोजगार मेले में 27 तारीख को आना पड़ेगा। आपको योग्यता और पात्रता के अनुसार जरूर रोजगार मिलेगा। आगे, आगे, आगे,
नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे। एक मिनट ऊपर करो थोड़ा सा, इसका नाम, इनका नाम देखने दो। हाँ, राम सिंह जी, आपकी समस्या हमने पढ़ ली है, इसको नोट भी कर लिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि वाकई में एम्बुलेंस संचालक से कोई गड़बड़ हुई है तो इनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और हमारा ये प्रयास रहता है कि कभी भी इस तरह की कोई किसी को दिक्कत ना हो। और मैं आप लोगों के, आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा कि यदि किसी को इमरजेंसी में एम्बुलेंस चाहिए तो आप तुरंत दमोह हेल्पलाइन पे हमसे संपर्क करिए, हम लोग तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। आगे 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 आगे, एक मिनट, नहीं नहीं ये नहीं, आगे। वासुदेव सोनहा जी, ये अगेन ये हमारा विषय नहीं है आज की इसका, और ना हम लोग इसमें कोई कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए आगे। दर्शन नामदेव जी, एक मिनट, वो कहाँ गया पीछे? पशु वाला था ना एक प्रश्न। दर्शन नामदेव, पशु शेड के लिए आवेदन हो रहे हैं क्या? देखिए, इसके अंतर्गत अभी आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, कामधेनु योजना, इन योजनाओं के अंतर्गत बिल्कुल आवेदन हो रहे हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। आगे चलिए। यदि, एक मिनट ऊपर करना, हाँ ये कौन ऊपर करना, और ऊपर, और ऊपर, ये गोलू उपाध्याय जी ने लिखा था कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल जन सुनवाई के दिन आप मिलने के लिए आ सकते। आगे, नहीं नहीं वो मालवीय वाला क्या था, नहीं ये जन सेवा मित्रों की बात नहीं, इसमें सतीश तिवारी क्या है, बैंक वाले परेशान करते हैं। इसमें क्लियर नहीं है कि क्या कहना चाह रहे हैं। चलो आगे आगे आगे, नीचे जाओ, एक आगे, नीचे, हाँ ये नीचे, क्रांति चिढ़ार वाला, अरे ये नहीं है तो वही का वही, क्रांति चिढ़ार। देखिए, यदि किसी क्रांति चिढ़ार जी, यदि मान लीजिए किसी की मृत्यु होती है तो उसमें सरकार के नियम के अंतर्गत सहायता मिलती है। यदि परिवार के मुखिया की डेथ होती है तो ऐसी स्थिति में फिर 20,000 रुपए की सहायता मिलती है। तो ये देखना पड़ेगा उसमें कि क्या वो परिवार के मुखिया है या नहीं। यदि उनका नाम संबल योजना के अंतर्गत है तो फिर अंत्येष्टि सहायता आदि का पैसा मिलता है। सो ये देखने की बात होगी कि किस योजना के अंतर्गत, तो जब तक आवेदन नहीं देखा जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो इसीलिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि आप इसको हम कर सकें। अरे ऐसे मत करो भाई, आप वहीं ले जाओ ना जहाँ थे हम, हिलाना नहीं उसको। हाँ हाँ, नीचे चलिए, ये भी वही है। आगे 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 आगे, एक मिनट। राज पाठक जी ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के बारे में कहा है। मेरा अनुरोध ये है कि आप आवेदन कर दें, और यदि आपको पात्रता होगी तो बिल्कुल मिलेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप पात्र नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा, और आपको बता दिया जाएगा कि आप पात्र नहीं। नहीं, उसको मालूम है क्या? कामधेनु योजना के बारे में लोग पूछ रहे थे। चलिए आगे। अभी कामधेनु योजना के आवेदन ले रहे हैं, और शेड बनाने के लिए। हाँ, और कितना पैसा मिलता है उसमें? ओके, और कामधेनु योजना वाले आवेदन? ठीक।
कामधेनु योजना के अंतर्गत किसी ने पूछा था, तो मैं फिर से बता दूं कि उनके भी आवेदन ले रहे हैं। और गायों के शेड के लिए पूछा था, तो उसके भी आवेदन जनपद पंचायत में देना होते हैं। और यदि आपके पास 5 गायें हैं या 5 पशु हैं, तो उसके लिए 20,000 रुपये तक का अनुदान मिलता है। नीलेश साहू जी ने लिखा है कि शौचालय बन करके तैयार हो गया है, जियो टैगिंग हो गया है, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए हैं। इसके बारे में आपकी शिकायत हम लोगों ने नोट कर ली है और हम संबंधितों तक भेज देंगे। आगे। सौरभ दुबे जी, आपने जो कुएं के बारे में लिखा है उसके पूरे डिटेल आप देंगे तो हम वहां पर पानी की जांच बिल्कुल करवा लेंगे। आगे। 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 हाँ। नहीं नहीं, इसके ऊपर। हाँ, ये गणपत कोरी जी ने लिखा है अतिक्रमण वाला इशू। देखिए, मेरा कहना इसमें ये कि आज की वीसी उसके लिए नहीं है। आज हम संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत वीसी कर रहे हैं। तो आपकी बात हम लोगों ने नोट कर ली और हम तेंदुखेड़ा तक पहुंचा देंगे उसको, सीएमओ तक। आगे। आगे। एक मिनट, विवेक जैन जी, गैसाबाद का पुल अभी प्रारंभ नहीं हो पाएगा। मैनिट की टीम ने आकर के स्टडी कर ली है और अभी वो पैदल चलने लायक नहीं है। पन्ना जिले की और भूअर्जन की कार्रवाई चल रही है, वो मार्च एंड तक खत्म होगी, उसके बाद ही पुल चालू हो सकता है। हमें लोगों की सुरक्षा का ध्यान ज़्यादा रखना है सुविधा से, तो इसलिए हम लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों की जान से खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। आगे। धीरे धीरे। आगे। श्रेयांश लोधी जी ने लिखा है प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। देखिए, फॉर्म भरने की कार्रवाई तो 2024 में खत्म हो चुकी है। अब सभी पात्र लोगों के नाम जुड़ भी गए हैं, लेकिन आवास आना अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं। वो फरवरी या मार्च में प्रारंभ होंगे, तभी मिल पाएगा। आगे। एक मिनट। आगे। 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 हाँ ठीक है, गणपत कोरी जी, हम पटेरा वालों को बता देंगे। ठीक है, ओके, आगे चलिए। आगे चलिए। नीचे करो। आइए, एक मिनट ऊपर जाना। ठाकुर वेदांत सिंह जी, आपका जो विषय आपने उठाया है कि आपको समग्र आईडी में संशोधन में इश्यूज आ रहे हैं, मेरा कहना यह है कि इसमें यदि आप मंगलवार के दिन जन सुनवाई में आ सकें, थोड़ा हम लोग इसको गहराई से देखना चाहेंगे और गहराई से देख करके फिर इसमें हम कोई निराकरण कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट विषय है, यदि कई सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं तो हम इसको देख करके फिर बात करते हैं। एक मिनट, धीरे धीरे। एक मिनट। गगन नामदेव जी ने लिखा है पीएम आवास का नया टारगेट कब आएगा। अब नया टारगेट कब आएगा इसके बारे में तो अभी कोई मेरे पास जानकारी नहीं, लेकिन पुराने टारगेट के अनुसार सभी लोगों का जो है कार्रवाई हो गई है और मेरी जो जानकारी है उसमें सभी पात्र लोगों के नाम जुड़ चुके हैं। आनंद लोधी जी ने लिखा है कि ग्राम में शासकीय लाइब्रेरी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, यदि आप इसमें पहल करें तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। यदि किसी गांव में आपको लाइब्रेरी खोलनी है तो बिल्कुल हम इस पर बात कर सकते हैं आपसे।
ओके, अब हमारा समय समाप्त हो रहा है वीसी का। आज हम लोगों ने संकल्प से समाधान अभियान के बारे में कई सारी बातें हमने आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इस अभियान के अंतर्गत जो जो सेवाएं हम दे रहे हैं उन सेवाओं का लाभ उठाने का काम आप सब करेंगे। और इस अभियान के संचालन में आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत होती हो तो आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे सारे एसडीएम, जो हमारे एसडीएम हैं वो एसडीएम सारे इसके नोडल हैं। जब हम बात करते हैं विकास खंड लेवल पर तो एसडीएम इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आपको यदि किसी प्रकार की भी दिक्कत हो तो आप एसडीएम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आप कलेक्ट्रेट के जन सुनवाई में आवेदन दे सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन लगा सकते हैं। और हमारा प्रयास होगा कि हर तरीके से हम आपके आवेदनों के नियम और पात्रता के अनुसार निराकरण की कार्रवाई करें। इसमें 106 प्रकार की सेवाएं हैं और ये एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें आप अलग अलग तरीके के सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। नाउ एक आया है बांसा ताड़खेड़ा में क्रिकेट ग्राउंड की बात आप कर रहे हैं, तो यदि इस संबंध में हमारे पास कोई आवेदन आएगा तो हम काम कर सकते हैं। आप लोग कलेक्ट्रेट में इसका एक आवेदन जरूर दे दें। ओके, और एक पतलोनी, आनंद लोधी जी ने पतलोनी के लिए कहा है। मेरा कहना है कि थोड़ा सा आप खुद पहल करिए, हमें बताइए कि कहाँ पर जगह खाली मिल सकती है और यदि आप पहल करेंगे तो हम आपकी पूरी इस मामले में मदद करना चाहेंगे। नितेश कुमार अग्रवाल जी ने लिखा है, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि सर स्कूलों में परीक्षा आने वाली है और करियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया जाए। सबसे पहले हमारा टारगेट ये है अभी कि हम परीक्षाओं में तनाव प्रबंधन और परीक्षाओं में बच्चे कैसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ उस पर हम लोग काम करेंगे। और जैसे ही परीक्षाएं समाप्त होती है उसके बाद हम करियर के बारे में बात करने का काम इसमें करेंगे। तो आपके इस सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बहुत अच्छा विषय उठाया और हम लोग इस पे काम 100% करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग इस फेसबुक लाइव के कार्यक्रम में जुड़े और मैं आशा करता हूं कि आप सभी संकल्प से समाधान योजना का लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।